गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ जो हमारे सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर में जो हमारे संडे का क्यूज प्रतियोगिता हुआ था वो मैं टॉपर रहा था। तो वो सारे जीके जीएस का जो मैं आज सेट डिस्कशन लेके आया हूँ। तो ये सारे डिफेंस एग्जाम में जैसे एमटीएस है, एसएससी, जीडी, रेलवे, हर एक क्षेत्र में आपको बहुत काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में। मैं लेकर आया पूरा 76 जीके क्वेश्चन का डिस्कशन। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, समुद्री तटीय दक्षिण भारत का अन्न भंडार निम्न में कौन है। तो पूछ रहा है कि जो तटीय दक्षिणतम जो तटीय क्षेत्र है तो अन्न भंडार तो है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तो ये है वेलेंटीना टेरेस्कोवा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कल्पना चावला। तो ये भारत की प्रथम महिला जो थी कल्पना चावला, जो 1997 में दोस्तों 1997 में भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो 1997 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब बी नंबर ऑप्शन बोलता है सुनीता विलियम। ये दोस्तों ये भारत की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी जो ये 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर अपना रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो ऑप्शन ए चंबल। चंबल दोस्तों नॉर्थ से ईस्ट की ओर बहती है। ये तो नहीं। ऑप्शन नंबर बी कावेरी। कावेरी साउथ से ईस्ट की ओर बहती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा। तो ये राइट आंसर है, नर्मदा जो पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर डी कृष्ण नदी। तो कृष्ण नदी जो दोस्तों ये उल्टा वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है नर्मदा। आगे नेक्स्ट में चलते हैं, सुंदरवन मुख्यतः किस वन्य प्राणी के लिए संरक्षित है। तो ये दोस्तों सुंदरवन मुख्यतः बाघ, टाइगर के लिए, टाइगर बाघ के लिए मुख्यतः ये प्रसिद्ध है। और मैं बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी में गेंडा है। तो गेंडा ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, क्वेश्चन नंबर 5, 2010 ईस्वी में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था। तो मैं बता दूं दोस्तों 2010 में एशियाई खेलों का आयोजन चीन में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2007 का क्रिकेट विश्व कप विजेता कौन देश जीता था। तो मैं बता दूं दोस्तों 2007 का विश्व कप क्रिकेट विश्व कप विजेता था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ऑप्शन नंबर बी। और अगर भारत की बात करते तो भारत ने कुल 2 बार अभी तक विश्व कप विजेता बना है। तो पहला 25 जून 1983 में, और दूसरा भारत जो विश्व कप जीता था तो 2011 में। और ये 1953 में 83 में जो भारत पहला विश्व कप जीता था वो कपिल देव इसके कैप्टन कपिल देव थे। कपिल देव की कप्तानी में जो भारत पहला विश्व कप जीता था 25 जून 1983 को। अब मैं बता दूं पाकिस्तान, तो ये पहला विश्व कप जो भारत जीता था तो वो वेस्ट इंडीज को हराकर जीता था। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। और ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में बता दूं ये पहली बार 1942 में विश्व कप जीता था जो इंग्लैंड को हराकर, ये दोस्तों इंग्लैंड को हराकर ये पहला विश्व कप हासिल किया था। ऑप्शन नंबर डी में हर ऑप्शन को मैं बताते जाता हूँ दोस्तों, आंसर वो तो बता ही रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो उसको भी हम लेके चल रहा है। ये नहीं कि डायरेक्ट सबके जैसा, सब में तो होता है कि हाँ क्वेश्चन पढ़ता है ऑप्शन नंबर ए बोलता है महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश था, इसका आंसर होगा डी, फिर आगे निकल जाता है। वैसा नहीं दोस्तों, तो हर एक क्वेश्चन को जानना जरूरी है, आंसर के साथ साथ उसमें जो ऑप्शन है उसको भी देखना कि क्या कह रहा है ऑप्शन, किस लिए दिया आखिर। तो मैं हर एक ऑप्शन को भी डिस्कशन कराते चलूंगा, तो बने रहे इस वीडियो में। अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल अच्छा लगा तो, अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और अगर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि मेरी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। तो आगे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिपाही विद्रोह का प्रसिद्ध विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह कब हुआ था। 1857 विद्रोह या स्वतंत्रता का पहला लड़ाई भी इसे कहा जाता है, आजादी का प्रथम लड़ाई भी इसे कहा जाता है दोस्तों। आजादी का पहला लड़ाई जो 1857 जो सिपाहियों द्वारा हुआ था, इस पे एक चैप्टर मैं पूरा बना दूंगा दोस्तों, तो आप देख लीजिएगा सिपाही विद्रोह
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में कौन बरसाती नदी है? तो निम्न में कौन बरसाती, तो व्यास जो है, व्यास नदी जो है बरसाती नदी के से प्रसिद्ध है। तो आगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? तो भारत में दोस्तों, भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ये भी मैं एक बहुत बड़ा चैप्टर, ये भी मैं एक चैप्टर पढ़ा दूंगा, आप देख लीजिएगा। भारत एक परिचय है। तो बोला भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये भी बहुत रन कराता है क्वेश्चन, हर एक ऑल डिफेंस एग्जाम में। अभी जो हाल ही में MTS में रट लीजिए दोस्तों, रट लीजिए, 100% आएगा क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में कौन रबी फसल प्रमुख 4 फसलें होते हैं? ये भी मैं यूट्यूब पर पढ़ा दूंगा दोस्तों, आप देख लीजिए जरूर। लेकिन यहाँ पूछा है कि रबी फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 गन्ना, गेहूं, धान, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं दोस्तों, जो गेहूं जो है ये रबी फसल। और मैं बता दूं गन्ना ये नकदी फसल है दोस्तों। ये नकदी फसल ये काट के उपजा के तुरंत बाजार में बेच दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी धान का इंग्लिश पैडी होता है दोस्तों। तो ये खरीफ फसल है। खरीफ फसल जो जून से जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उड़ीसा के सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? उड़ीसा में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है दोस्तों लोहा। ऑप्शन नंबर ई लोहा, आयरन दोस्तों। ओडिशा में सबसे ज्यादा नंबर 1 पे लोहा उत्पादन किया जाता है। दूसरा में है बॉक्साइट भी अत्यधिक मात्रा में ओडिशा में दोस्तों की उत्पादन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर बी बताते तो कोयला तो हम लोग पता ही, हमारा मतलब स्टेट झारखंड में होता है। और वो झारखंड कौन से जिले में? तो धनबाद जिले में कोयला का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। और मैग्नीज में बता दूं तो मैग्नीज एमपी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, एंटीगर्ल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो ICF एंटीगर्ल कोच फैक्ट्री में बता दो दोस्तों, ये पेरम्बूर में है। कहाँ? पेरम्बूर में है। ये एक कोच फैक्ट्री जो रेलवे से रिलेटेड है, जो पेरम्बूर में जहाँ पे कोच का निर्माण किया जाता है। मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता दोस्तों। और मैं बता दूं एक और कि जो रेल का जो बोगी होता है, जो डिब्बा होता है बोगी, वो कहाँ बनता है? तो कहाँ निर्माण? तो कपूरथला में निर्माण किया जाता है। कपूरथला में जो रेलवे का जो बोगी होता है दोस्तों, वो कपूरथला में बनाया जाता है। मैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ। भारी जल D2O परियोजना कहाँ स्थित है? तो भारी जल D2O ये भारी जल D2O परियोजना तालचर में स्थित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बोलेगा तो टक से मारना। ऑप्शन नंबर ए उत्कल विश्वविद्यालय। ये उत्कल विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है दोस्तों। आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, उत्कल विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 15, काला पेगोड़ा किस राज्य में है? तो काला पेगोड़ा अगर बोलते तो पट से उड़ीसा मारना है दोस्तों। उड़ीसा में काला पेगोड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्न से किससे संबंधित है? ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर दोस्तों, तो ये भी मैं पढ़ा दूंगा। तो इसमें बोला सिंधु घाटी सभ्यता तो किससे? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। और ऑप्शन नंबर डी दिया है उड़ीसा। तो उड़ीसा में कोणार्क टेम्पल है दोस्तों, याद रखिएगा, कोणार्क टेम्पल उड़ीसा में और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर में 18 में चलता हूँ। गोलकुंड कहाँ स्थित है? तो गोलकुंड बीजापुर में स्थित है दोस्तों। गोलकुंड क्या है? तो ये एक किला है, गोलकुंड किला, जो कि बीजापुर में स्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गीतांजलि के लेखक मैं ऑप्शन बताता हूँ दोस्तों। बंकिम चंद्र चटर्जी तो वंदे मातरम के लेखक है, ये तो गलत हुआ। ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन बी गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। और डी प्रेमचंद तो एक बहुत बड़े लेखक है। क्वेश्चन नंबर 20 में आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोले तो मेरा राजस्थान, अगर जनसंख्या की दृष्टि से बोले तो यूपी, उत्तर प्रदेश। आगे क्वेश्चन बढ़ता हूं मैं 22 नंबर,
सबसे ज्यादा उष्णता वाला ग्रह कौन सा है? सबसे ज्यादा उष्णता वाला ग्रह, उष्णता मतलब होता है कि गर्मी, सबसे ज्यादा हीट किस में? तो सन के जैसे कि ये सन है, सन के जस्ट जो नियर में है ये मरकरी, बुध, इसमें जो पूरा ये इसको पूरा हीट देता, तो उष्णता वाला ग्रह ये हो जाएगा मेरा बुध। ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, सॉरी मंडल, ये भी मैं पढ़ा दूंगा आपको दोस्तों, देख लीजिएगा बहुत जल्द। आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूँ। तो और मैं सभी ऑप्शन को सबको आपको बताता हूँ। शुक्र चमकीला ग्रह है और ये बहुत कोढ़िया ग्रह भी है। ये 284 दिन में घूमता है, चमकीला ग्रह है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। बुध ग्रह तो ये सबसे नजदीकी ग्रह है सूर्य का, और ये तुरंत 88 दिन में चक्कर लगा लेता है, तुरंत घूम जाता है, तुरंत घूर्णन करने वाला, तुरंत परिक्रमण करने वाला ग्रह तो बुध ग्रह, और सबसे उष्णता वाला भी बुध ग्रह। और मंगल को मैं बता दूं तो मंगल ये लाल ग्रह दोस्तों, इसमें आयरन ऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन में 23 नंबर पढ़ता हूँ। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत में बता दूं दोस्तों तो ये वायुमंडल की सबसे उत्तरी परत तो बाह्यस्फीयर। आगे मैं पढ़ता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। इंग्लैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो ये तो पीछे का है, अभी तो पता नहीं है दोस्तों, ये 2010 से पीछे का है, ये छोड़िए। क्वेश्चन नंबर मैं आगे पढ़ता हूँ 26, 24, 25 ये थोड़ा डाउट है। 26 में बताता हूँ। भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज, भारत का सबसे बड़ा तथा पुराना नौसेना जहाज विक्रांत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ये विक्रांत जो भारत का सबसे बड़ा एवं पुराना नौसेना जहाज है, इसको याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27। भारत का जमीन से जमीन पर मार करने वाला, मैं इसका ट्रिक बताता हूँ। जमीन से जमीन अगर मार करने बोलेगा तो पृथ्वी, जमीन में क्या, जमीन को क्या बोलते हैं? पृथ्वी, तो ये हो जाएगा आंसर पृथ्वी। जमीन से जमीन मार करने वाला ये हो जाएगा पृथ्वी, हमारा आंसर बिल्कुल सही, ए नंबर। और 28 नंबर में बताता हूँ। उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता था? तो जापान। ये बहुत जल्दी ये प्रोग्रेस कर रहा है, ये डेवलप्ड देश है दोस्तों, ये जापान। ये उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है? तो न्यूजीलैंड में, याद रखिएगा। उगता हुआ सूर्य किस देश को कहा जाता है? ये है हमारा जापान। और सबसे पहले सूर्य किस देश में उगता है? तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। मैं एक ऑप्शन में दिया है नॉर्वे, तो नॉर्वे के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों 76 दिनों तक सूर्य उगा ही रहता है, डूबता, सनसेट होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये नॉर्वे को याद रखिएगा कि 76 दिनों तक वहां पे उजाला रहता है, वहां पे अंधेरा नहीं होता है, सनसेट 76 दिनों तक नहीं होता है नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। भारत की प्रथम महिला IPS, भारत की प्रथम महिला IPS तो ये किरण बेदी थी। और प्रथम महिला अगर IPS पूछे तो किरण बेदी। और IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पूछे तो अन्ना जॉर्ज। ये IAS